हे गाइस, आज हम कंबोडिया के प्राचीन प्रेया विहार मंदिर में कुछ बहुत ही अद्भुत देखने जा रहे हैं। आज प्रेया विहार मंदिर पहुंचने के लिए हमें काफी खड़ी सड़कों से होकर जाना होगा, क्योंकि मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो कि लगभग 1700 फीट ऊंची है और हम लगभग चोटी तक पहुंच सकते हैं और फिर वहां कार को पार्क करके हम मंदिर का निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये प्राचीन लोगों का मंदिर जाने का तरीका नहीं था। हिंदू पहाड़ चढ़ने को एक पवित्र रस्म मानते थे और इन प्राचीन लोगों के मंदिर जाने के तरीके का अनुभव करने के लिए जिस प्रवेश द्वार से जाना पड़ता है, वो प्रवेश द्वार अब यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। यह एक प्राचीन सीढ़ी है और आप देख सकते हैं कि दो विशालकाय नाग उसकी रक्षा में खड़े हैं। नाग सर्प जाति के जीव हैं, जिनका उल्लेख हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में किया गया है। लेकिन ये नाग अचंभित करने वाले हैं। इनका आकार तो देखिए। इनकी ऊंचाई की तुलना अगर आप मुझसे करें तो आप देखेंगे कि उनके फन की ऊंचाई ही 15 फीट है। लेकिन आपको सिर्फ नाक की ऊंचाई ही अचंभित नहीं करेगी। पूरे विवरण को देखते हैं। नागों को सिर्फ सर्प माना जाता है, लेकिन इन सिरों को देखिए। क्या सर्पों के दांत मनुष्यों जैसे होते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया होगी कि नहीं, सर्पों के दांत पंक्तियों में नहीं होते। उनके पास जहर छोड़ने के लिए केवल दो नुकीले दांत होते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। हम में से अधिकतर लोगों को यह पता नहीं है कि सांपों के पंक्तियों में दांत होते हैं। प्राचीन लोगों को इस विषय में हमसे अधिक जानकारी थी। नाग के सिर को देखिए। उसका केवल एक सिर नहीं है, किंतु आप गिन सकते हैं कि उसके 7 सिर हैं। 7 सिर वाले नाग का क्या महत्व है? कंबोडिया के प्राचीन लोगों ने ऐसी आकृति क्यों तराशी? कंबोडिया के लोगों का केवल यही मानना नहीं है कि पाताल की सर्प प्रजाति आज भी जीवित है। ये गर्व से दावा करते हैं कि ये उनके वंशज हैं। इसलिए वे आज भी नाग को भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि वे उनको अपना पूर्वज मानते हैं। कंबोडिया की प्राचीन दंत कहानियों के अनुसार एक प्रातहौरंग नाम के मनुष्य ने नियंग नाक नामक सर्प राजकुमारी से विवाह किया था और इस मिश्रण के कारण खमेर प्रजाति का जन्म हुआ। मुझसे ये मत पूछिए कि ये कैसे संभव हो सकता है। हम प्राचीन इतिहास की केवल सतह खुरच रहे हैं। हाल ही में हमें दो सिर वाले सांप मिले हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आनुवांशिक परिवर्तन है। शायद ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है, या मूर्तिकारों ने इसकी वीरता दर्शाने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर तराशा है। ठीक उसी तरह से जैसे हम देवताओं के 10 शस्त्र दिखाने के लिए उनके 10 हाथ बनाते हैं। हर एक सर्प के सिर को देखिए। यहाँ स्केल्स को रेखाओं में दिखाया गया है, जो हजारों वर्षों के बाद भी वास्तविक होने का अनुभव देते हैं। ये स्केल्स अद्भुत दिखते हैं। यहाँ नीचे एक अजीब विवरण है। ऐसा लगता है मानो इसके पंख हैं। क्या सर्पों के पंख होते हैं? मेक्सिको के प्राचीन मायन और एस्टेक सभ्यताओं में सर्प देवताओं के पंख दिखाए गए हैं। इस देवता को कुकुलकान कहा जाता है। और इस नक्काशी की जगह देखिए। इनको सीढ़ियों के किनारों पर तराशा गया है और यहाँ हम ठीक वही देख सकते हैं। और इस क्षेत्र के दूसरे भागों में ये सीढ़ियों की रक्षा करते हुए दिखते हैं। हाँ, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में है, ठीक मैक्सिको के मायन स्मारकों की तरह। क्या यह केवल एक संयोग है? लेकिन आज हम सभ्यताओं की तुलना नहीं करेंगे। चलिए वापस प्रिया विहार मंदिर के नाग के पास चलते हैं। क्या ये केवल सर्प के विशाल सिर हैं? नहीं, इन नागों के शरीर भी हैं। इन शरीरों की लंबाई देखिए। ये औसतन 100 फीट लंबे हैं। 100 फीट लंबे सर्प के शरीर को रेलिंग की संरचना में बनाया गया है। ये शरीर कई शिलाखंडों से बना है, जिनके ऊपरी हिस्से गोल हैं।
इन खंडों को सफाई से अलाइन किया गया है और वो मार्ग के अंत तक जाते हैं। मैं नाग की पूंछ देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। शायद मुझे उनसे इस रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। किंतु दुखद बात यह है कि उस पूंछ को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है, संभवतः थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध के कारण। लेकिन जब मैं दाएं नाक की ओर मुड़ा, मुझे वही मिला जिसकी मैं खोज कर रहा था, इसकी पूंछ। और ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है। ये रेटल स्नेक का झुंझुना है और वो सीधा आकाश की ओर खड़ा है। ये एक चेतावनी का संकेत है कि वो कभी भी आप पर हमला कर सकता है। इसका आकार कितना अच्छा है। ये ना तो सिलेंडर है, इसमें कई मोड़ हैं, एक असली रेटल स्नेक की तरह। इसकी झुंझुने की असली रेटल स्नेक के साथ समानता देखें तो यह रेटल स्नेक है। लेकिन एक अजीब समस्या है। रेटल स्नेक केवल अमेरिका में पाए जाते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इस तरह का रेटल स्नेक या उसके जैसी कोई भी सांप की प्रजाति पूरे कंबोडिया और यहां तक कि पूरे एशिया में भी नहीं है। लेकिन क्या सारे नाग इसी तरह दिखते थे, या फिर ये सिर्फ एक अपवाद है, या फिर किसी एक मूर्तिकार की कल्पना है? चलिए इस मंदिर का और निरीक्षण करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। एक स्थानीय कंबोडियन व्यक्ति इसे समझने में मेरी मदद कर रहे हैं। So here, right? So there's something in the middle, and then two groups are. Yeah. What are they doing? You know the story? Yeah, in the sea have Yes. people. They're trying to churn something. Yeah, What's yeah. coming out? You know the story? I don't know. What about this one underneath? Buddha. You think that's Buddha? Yeah, Buddha stay in the Naga. Buddha is Sleep. like sleeping in the Yeah, Naga. You think yeah, that's sleep in Buddha? the Naga. Yeah, You're a Buddhist? me Buddhist. Okay. What is the name of this I know. I don't know. Vajrapani? Yeah, I know. Have a like this. They're just fan. Fan. Yeah, fan. Okay. So this is Buddha, you think? Yeah, Buddha sleep in the Naga. This one? Had the people fan. This Ah. before had the sick, Okay. sick, and had the people Okay. put in the. What is on top of that Buddha, you think? I don't know. Is it like a small? Maybe oh no monkey. No, not monkey. Okay. Had the मैं इन्हें ये बताकर इनका दिल नहीं तोड़ना चाहता कि ये हिंदुओं के देवता विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी हैं। हम ब्रह्मा को भी देख सकते हैं, जो कि सृष्टिकर्ता हैं और उनकी नाभि से निकल रहे हैं। ये दोनों नक्काशियां हिंदू नक्काशी हैं। ये दोनों हिंदू नक्काशियां हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कंबोडिया के लोग अपने शानदार हिंदू अतीत को भूल गए हैं। यहाँ के अधिकतम स्थानीय लोगों का मानना है कि प्रिया विहार एक बौद्ध मंदिर है, लेकिन मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ। इन दोनों नागों की पूंछ को देखिए। दोनों पूंछ एक झुंझुने जैसे आकार को दर्शाती हैं, जो आकाश की ओर संकेत कर रहे हैं। ये नाग का एक विशेष लक्षण है। मुझे इसी की खोज थी। अब हम वापस नाग की बड़ी मूर्ति की ओर चलते हैं। नाग की पूंछ थरथराती हुई क्यों दिखाई गई है? प्राचीन निर्माणकर्ताओं को रेटल की ध्वनि और कंपन की जानकारी कैसे थी, जबकि इस देश में इस प्रजाति के कोई सर्प नहीं रहते? आश्चर्य की बात यह है कि रेटल स्नेक खुद भी ध्वनि नहीं सुन पाते, क्योंकि उनके कान नहीं होते। वो केवल कंपन को महसूस कर सकते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि ये विशेषता इस मंदिर परिसर के हर नाग पर सावधानी से तराशी गई है। क्या प्राचीन निर्माणकर्ता इस मंदिर के कंपन के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे हैं? शायद इसका सुराग नाग में ही तराशा गया है। चलिए वापस नाग के सिर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। पहली दृष्टि में हमें कुछ नहीं दिखता। यह बस एक विशाल और भयानक सांप दिखता है। लेकिन जब मैं सावधानी से देखता हूं,
मुझे कुछ अजीब दिखता है। इन नाक पर कुछ बहुत ही अजीब नक्काशी बनी हुई है। इसके शरीर पर गोलाकार स्वरूप में क्या तराशा गया है? ये धुंधला हो चुका है, लेकिन जब मैंने इस चित्र को तकनीकी रूप से विकसित किया तो देखा कि इस पर एक कमाल का पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न का अर्थ क्या है? यह एक फ्रीक्वेंसी या ध्वनि का चित्रीकरण है। आज हम साइमेटिक नाम की एक तकनीक का उपयोग करते हैं। हम ध्वनियों को चित्रों के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये आधुनिक तकनीक है, किंतु प्राचीन हिंदू मंदिरों में इसका उपयोग किया गया है। पिछले कई हजार वर्षों से प्रत्येक मंदिर को एक निश्चित आवृत्ति में तराशा गया है। क्या यह संभव है कि ये नाग किसी निश्चित आवृत्ति या ध्वनि को दर्शाते हैं? कहीं यही कारण तो नहीं कि हमें प्रिया विहार मंदिर में ध्वनि के इतने सारे संदर्भ मिलते हैं? रैटल की पूंछ को नाग के शरीर पर दर्शाने का और क्या उद्देश्य हो सकता है? निकटतम भविष्य में हम ध्वनि के बारे में कुछ दिलचस्प संभावना की खोज करने जा रहे हैं। अंततः हम एक उन्नत प्राचीन सभ्यता के रहस्य को जान सकेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।